जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्यों को श्री कृष्ण गले से लगाकर सभी दुख दूर कर देते हैं। कौन से वो मनुष्य हैं प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है शब्द मंथन, आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, ये तो सब चाहते हैं कि भगवान उन्हें गले से लगा ले और उनके सभी दुख दूर कर दे, लेकिन प्यारे भक्तों दुख हमें दूर करवाने हैं और हम चाहते हैं कि भगवान गले से हमें लगा ले, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भगवान हमें गले से लगा ले। क्योंकि जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं तो ये हमारे परम पिता हैं, ये भी हमें अवश्य ही गले लगाएंगे, लेकिन हम में गुण होना चाहिए। अब जैसे बच्चा जब तक माँ बाप के अधीन रहता है कि माँ बाप ही मेरा सब कुछ है, जब तक ऐसा सोचता है ना, तो माँ बाप उसको गले से लगाए ही रखते हैं, यानी कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिस पल जिस समय बच्चे को ये लगने लगता कि अब तो तू बड़ा हो गया, अब तुझे माँ बाप की क्या ज़रूरत है, तो फिर माँ बाप भी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो ये अपना सब कुछ कर सकता है, इसके हाल पे छोड़ दो इसको। तो इसके विपरीत जो ये सोचता है कि नहीं, मेरे तो माँ बाप ही सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ करेंगे, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, मेरा तो यही आश्रय है, तो उनके लिए तो फिर माँ बाप बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, उनके लिए हर हाल में वो सब कुछ करते हैं। ये तो ठहरी आम इंसान की बात। लेकिन जो हमारे परम पिता सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जिनके पास अनंत शक्तियां हैं, जिन शक्तियों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता इस संसार में, तो उनका अगर हम आश्रय ले लेंगे तो वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं प्यारे भक्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब उनका आश्रय कैसे लिया जाए? अब आश्रय लेने का मतलब ये है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से उनका आश्रय ले लेता है, उनकी शरण हो जाता है, भगवान उसे सब भूतों से अभय कर देते हैं। लेकिन होना पड़ेगा सच्चे हृदय से उनको उनकी शरण। अब मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताती हूँ। आप प्रतिदिन बार बार बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी तन मन धन से शरण हूँ, आप जो भी चाहेंगे मैं उसी में खुश रहूँगा, यानी उनके हर विधान में खुश रहना ही शरणागति होता है। वो जो करवाएं उनकी मर्जी है, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दो। जिस प्रकार चोर पुलिस के सामने कर देता है, अब पुलिस जाने उसको मारे, उसको छोड़े, उसको बंद करे, उसको सज़ा दे या सज़ा माफ़ कर दे, वो तो उसका काम है फिर। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जो गुनाह करने पर भी अगर पकड़ा गया, अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने, तो पुलिस कहती है तू आत्मसमर्पण कर देगा तो तेरी सज़ा माफ़ हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो भगवान के आगे भी तुमने कितने ही पाप किए हैं, कितनी ही बड़ी गलती की है, अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो वो तुम्हें तत्क्षण माफ़ कर देगा और गले लगा लेगा, क्योंकि उससे बड़ा दयालु इस संसार में कोई है ही नहीं। भगवान राम का ये व्रत है कि भगवान कहते हैं कि पूर्ण अन्यता अगर किसी में है तो हम उसको तुरंत ही उत्तर देते हैं, तुरंत। जिस प्रकार विभीषण ने एकमात्र श्री राम का जब आश्रय लिया, तो वो जब भगवान श्री राम की शरण आए तो भगवान राम ने उसी क्षण उसे अपना लिया और गले से लगा लिया। ऐसे ही कौरवों की राजसभा में सब तरफ से जब निराश हो गई थी द्रौपदी, और जैसे ही अनन्य शरण होकर श्री कृष्ण को स्मरण किया तो तत्क्षण चिर अनंत हो गया। अनन्य शरण के यही उदाहरण है प्यारे भक्तों। यह अनन्य शरणागति बड़े ही महत्व का साधन है। इसी भाव से भक्त को भगवान के लिए ही भगवान के शरणागत होना चाहिए। और ऐसे मनुष्य जो भगवान की शरण हो जाते हैं, उनको श्री कृष्ण गले से लगाकर तत्क्षण सभी दुख दूर कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।